Hello everyone, a very good morning and welcome in our Unacademy Let's Crack NEET UG. बच्चों मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं बट स्टिल मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे अटेंड कर सके, लाइव आ सके और क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सके। यहाँ पे आज हम फिर से आए हैं टेस्ट एंड डिस्कशन के बारे में कुछ नया लेके। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन पे हम डिस्कशन पहले भी कर रहे थे और यहाँ पे भी हम उसको और कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर हो चुका था, कुछ क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे और कुछ हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। फटाफट लिंक को शेयर करते जाओ। आप टेलीग्राम पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, जहाँ भी करना है लिंक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आइए फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल। जब तक बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे मैं अपना और अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। तो बच्चों जो मुझे नहीं जानते हैं, जो आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूँ, दिस इज़ निवेदिता गुप्ता। मैं पिछले 7 सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ाती आ रही हूँ और अब मैं अनअकैडमी के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने आई हूँ और आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन कराने आई हूँ फॉर नीट यूजी। बच्चों वैसे तो एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है, 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, बट फिर भी जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें हम सोच रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है। एक तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, दूसरा प्रैक्टिस ज़्यादा करने से क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा और उसी कंसेप्ट पे कोई न्यूमेरिकल हो गया तो एक तो हमसे हो जाएगा और सेकेंडली थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो टाइम भी एक कंसर्न होता है हमारे लिए एग्ज़ाम में, इसलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। अगर आप अनअकैडमी के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। उनमें से कुछ बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। पहली चीज़, डेली लाइव क्लास। आपको नीट यूजी के लिए 40+ फैकल्टीज़ हैं, इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जो आपको टीच कर रहे हैं। उन सारे फैकल्टीज़ की आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, सारी चीज़ें A to Z बहुत ही प्लान्ड तरीके से पैटर्न वे में आपको प्रिपेयर कराई जाएगी, जो YouTube चैनल के थ्रू पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स प्लान किए जाते हैं। थर्ड, ये मुझे बहुत पर्सनली मुझे ये पॉइंट बहुत पसंद है कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट मिलेगा, क्विजेस मिलेंगे, फैकल्टी से इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डाउट सेशन होंगे और वीकेंड्स में आपके टेस्ट होंगे। 720 मार्क्स का टेस्ट अनअकैडमी लेगी, साथ ही साथ मैं आपसे हर वीकेंड एक टेस्ट लूँगी, एक क्विज होगा और हर 15 दिन में एक महा क्विज होगा जो आपको आपकी कंडीशंस के बारे में बताता रहेगा, राइट। तो सेल्फ एनालिसिस कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ते हो। सो इफ़ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर नीट and if you are actually dedicated and concerned about NEET, then go for the subscription. इसको लेने के 2-3 बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं बच्चा। जैसे सबसे पहले अपने फ़ोन पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। गेट सब्सक्रिप्शन में अपने गोल को सर्च करो, नीट यूजी, और आपके सामने ये सब्सक्रिप्शन है। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन 1 साल से कम में पॉसिबल होना मुश्किल होती है, राइट। अगर आपको प्रॉपर कंसेप्ट को समझते हुए करना है, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, फिजिक्स में कमांड लानी है, बायो को बहुत अच्छे से पढ़ना है, केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना के एक कमांड बना के चलना है, तो एटलीस्ट 1 ईयर प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। सो गो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको रेट दिख रहे हैं, नहीं तो मैं बता दूँ 30,000 रुपीज़ में आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो बहुत ही सस्ता है एक कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 36,000 रुपीज़ का है। अगर आप NG10 कोड यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 27,000 में और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा मात्र ओनली 32,400 रुपीज़ में, राइट।
समझ में आया? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही आप अनअकैडमी से जुड़ते हो, आप सिर्फ अनअकैडमी से नहीं, अनअकैडमी में जितने भी फैकल्टीज हैं 40+ फैकल्टीज, हर फैकल्टी से जुड़ सकते हो आप। फिजिक्स सिर्फ मुझसे नहीं, और भी फैकल्टीज से पढ़ सकते हो आप। केमिस्ट्री सिर्फ एक टीचर से नहीं, बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हो। तो आप 40 के 40 हर एक फैकल्टी के साथ जुड़ के अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अब डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r ऑन अ हॉरिजॉन्टल, ये एक डिस्क है। इस डिस्क का आपको मास दे रखा है m, रेडियस दे रखी है r, और इसको हमने एक इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ाया है। आपको बताना है, इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है v। ये कितनी हाइट तक राइज करेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट, कितनी हाइट तक राइज करेगा। और लिखा हुआ है इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, क्वेश्चन में मेंशन है। तो अगर ये विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, डिस्क है, तो ये कितनी हाइट तक चढ़ेगा। आई एम गिविंग यू अ पोल, फटाफट आंसर कीजिए। अस्फिया बेटा, मेरा YouTube क्लास का जो भी शेड्यूल है वो मैं आपको क्लास के एंड में दे देती हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम के साथ मेरे जुड़ जाइए, ताकि मेरी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फटाफट आंसर बताइए इसका। वेरी गुड वासिम। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है रोलिंग में। अगर हम प्योर रोलिंग की बात करें तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगती है। अगर कोई बॉडी एकदम बॉटम पे है तो इसके पास हाइट तो है नहीं, हाइट नहीं है मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो भी किसकी, रोलिंग की। रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² 1 + k² ये आपको याद होगा, राइट? ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन का है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, राइट बेटा? अब यहाँ पे ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये इस हाइट पर आके रुक जाएगी, यानी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बची, पोटेंशियल एनर्जी। वो कितनी हो जाएगी, mgh, राइट? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, दैट इज हाफ mv² 1 + k² इज इक्वल टू mgh। बेटा m विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे आया आपकी h की वैल्यू v² 2g 1 + k² अब k² है क्या, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ये तो पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको कौन सी बॉडी दी गई है, डिस्क दी गई है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mk², तो हम नॉर्मल फॉर्मूला रख ही सकते हैं, और डिस्क का होता है mr² 2 इज इक्वल टू mk², m कैंसिल हो गया, तो k² की वैल्यू यहाँ से कितनी आई बेटा, 1/2। ये 1/2 हम यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, दैट इज 3/2 इंटू 2 4, 3/4 v²/g। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड वन, right? So this is the height after which the object will be at rest because the total kinetic energy is converted into potential energy. Are you getting my point? चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता दूं क्या है। ये एक इंक्लाइंड है, इस साइड का एंगल α1 है और इस साइड का एंगल α2 है। ये डिस्टेंस आपकी जो है वो s है, ये डिस्टेंस जो है वो 2s है। एक पार्टिकल ऊपर से फेंका जा रहा है, दो यूनिफॉर्म डिस्क हैं, तो यूनिफॉर्म मतलब रेडियस सेम है, मास सेम है, एवरीथिंग इज सेम, शेप सेम है, दोनों को ऊपर से छोड़ा गया है। एक इस साइड आया है नीचे की तरफ v2 वेलोसिटी से, और एक इस साइड आया है नीचे की तरफ v1 वेलोसिटी से। दोनों वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आपको बताना है क्या होगा। आई एम गिविंग यू अ पोल, फटाफट आंसर बताइए।
किसी को डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। वृद्धि, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे बच्चा इसको। यहाँ पे ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने ऊपर बोला डिस्क, हो सकता है अगली बार स्फेयर आ जाए, हो सकता है अगली बार सॉलिड स्फेयर आ जाए, होलो स्फेयर आ जाए, डिस्क आ जाए, सिलेंडर आ जाए, सॉलिड सिलेंडर आ जाए, होलो सिलेंडर आ जाए, कुछ भी आ सकता है। अभी इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है, डिस्क मेंशन है। बेटा अगर ध्यान से देखो तो इस तरह का आपका डायग्राम बना है, दोनों ही बॉडी नीचे आ रही है सेम हाइट h से, राइट? सबको क्लियर है? मैंने आपको बताया कि रोलिंग के केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, राइट? दोनों में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, मतलब यहां की टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। दोनों ही ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सेम थी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। दोनों के लिए h सेम है, दोनों के लिए m सेम है, तो दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। तो नीचे आने पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, राइट? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v1 स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये जो कांस्टेंट होता है ये बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये भी आपकी डिस्क है, ये भी डिस्क है, दोनों का शेप सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ एम कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज v1 इज इक्वल टू v2। नीचे आने पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? अगर दोनों की, चलो एक मैं मान के चलती हूँ, एज्यूम करती हूँ दूसरा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया इसी तरह का, जिसमें यहाँ पे डिस्क ना देके एक डिस्क था और एक स्फीयर था, फिर आपसे पूछते रिलेशन बताइए, तो सेम यही फॉर्मूला यूज करते, बस 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक के लिए डिस्क का लगाते और एक के लिए किसका लगाते, स्फीयर का। एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों को 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी आती होगी। किसी बच्चे ने कुछ मैसेज किया है, अलग होगा तो ये शेप वेरी करेंगे ना? हाँ जी बेटा बिल्कुल, अगर हमारे शेप चेंज हो गए, एक डिस्क है और एक स्फीयर ले लिया, तो डेफिनेटली वहां पे वेलोसिटी का रिलेशन चेंज हो जाएगा, है ना? हम वहां पे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अलग अलग वैल्यू का रखेंगे। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है। मान लो, वैसे तो मैं इसको अलग तरह से पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को ये टॉपिक, इसलिए हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। मान लो सॉलिड स्फीयर की बात करें, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर, और होता कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो एम एम कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2/5। तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 7/5। इसका मतलब जो हमारा ये कांस्टेंट होता है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये ना तो मास पे डिपेंड करता है ना ही रेडियस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, शेप। किसी भी मास और किसी भी रेडियस का स्फीयर उठा लो, उसका 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 7/5 ही होगा, है ना? तो मेरे हिसाब से तो आपको ये सारी, इसको मैं अपने नाम के कांस्टेंट के बराबर बोल देती हूँ, एन इज निवेदिता। तो ये कांस्टेंट आपको सारी बॉडीज का अगर याद होगा ना, तो रोलिंग के क्वेश्चन चुटकी बजाते हो जाते हैं। ठीक है? वैसे मैं इस पे एक वीडियो बना के डालने वाली हूँ, 1-2 दिन में डाल दूंगी। और हाँ, एक और चीज, आज मैं 1 बजे रे ऑप्टिक्स को 1 शॉट में डिस्कस करने वाली हूँ, तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। 1 बजे लाइव आऊंगी, लिंक आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, राइट? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, अ रिंग मेक्स T1 इन स्लिपिंग डाउन एंड T2 इन रोलिंग डाउन। तो आपको रेशियो बताना है। मान लो हमने एक इंक्लाइन प्लेन जिसकी लेंथ है L, यहां से हमने एक रिंग को रिलीज किया। पहले केस में वो स्लिप होते हुए आई, स्लिप का मतलब समझ लो ट्रांसलेशनल मोशन है, और दूसरे केस में वो रोल करते आ रही है। रोल करके आ रही है तो टाइम T2 लग रहा है, और स्लिप करके आ रही है, स्लाइड करके आ रही है, तो टाइम T1 लग रहा है। आपको T1 और T2 का रेशियो बताना है, फटाफट बताइए। आई एम गिविंग यू द पोल, जल्दी से बताइए।
कनिष्का, सिर्फ 30% बच्चों ने आंसर सही दिया है, ओनली 30% स्टूडेंट्स। बेटा फिर बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी से लिंक शेयर करो और बच्चे लाइव आ जाओ। 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने रिंग बोला है, हो सकता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डिस्क के साथ आ जाए, तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज से बताती हूँ मैं। देखो बच्चा, ये है हमारी बॉडी जो स्लिप करके आ रही है, ठीक है। ये लेंथ आपको कितनी दे रखी है, L। यहाँ पे बॉडी है, इसको नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। यहाँ पे क्या लगेगा, mg cos थीटा, और यहाँ क्या लगेगा, mg sin थीटा। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, राइट, यही लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्सीलरेशन आया g इफेक्टिव, वो आ गया g sin थीटा। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में g sin थीटा एक्सीलरेशन है, और इस डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, l करी है ना। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा s इज इक्वल टू l इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी स्लिपिंग की कंडीशन आ रही है, ये हमारा A1 है, राइट। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में स्टार्ट हो रही है रोलिंग, रोल करते हुए आ रहा है। रोलिंग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, पूरा डिराइव करके आता है। जनरली g sin थीटा होता है, ये g sin थीटा अपॉन n हो जाता है। n मैंने अभी बताया, मेरे नाम का कांस्टेंट क्या होता है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अलग अलग बॉडी की वैल्यूज याद रख लेना, क्लास के एंड में मैं इनकी वैल्यू लिखवा दूंगी। रिंग के लिए 2 होता है, हॉलो सिलेंडर के लिए 2 होता है, अलग अलग बॉडीज के लिए हमेशा के लिए याद कर लो, तो रोलिंग के क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब देखिए, बॉडी नीचे आ रही है तो नेक्स्ट एक्सीलरेशन तो ये हो गया। डिस्टेंस अभी भी ये कितनी ट्रेवल कर रही है, l, और अब टाइम कितना लग रहा है, t2। तो अब हमारी इक्वेशन आएगी l इज इक्वल टू u, इसका भी 0 था, और बेटा u इसमें भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिंग। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी l इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, कंपेयर कर दें, तो हमें मिलेगा हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल, t1 अपॉन t2 की वैल्यू आ गई a2 अपॉन a1 अंडर रूट, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी है, g sin थीटा, अंडर रूट कर देंगे, g sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बड़ा सा क्वांटिटी लगती है, इसीलिए मैं इसको n से रिप्रेजेंट कराती हूँ। और ये बॉडी आपकी दे क्या रखी थी, बॉडी आपको दे रखी है रिंग। रिंग के लिए 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर। mr square is equal to mk square, that is k square upon r square is equal to 1। तो 1 प्लस k square upon r square की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करो 2, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो आपका रेशियो कितना आया, 1:√2। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास लेने के बाद आप पहला काम क्या करने वाले हो, अलग अलग बॉडी का, रिंग का, हॉलो सिलेंडर का, डिस्क का, सॉलिड सिलेंडर का, शेल का, स्फीयर का, एटलीस्ट इन 6 बॉडी का आपको 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज n की वैल्यू एग्जैक्टली याद हो, ठीक है। जैसे ही आप इसकी वैल्यू याद कर लोगे, आप देखोगे आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर आपको वैल्यू याद होती तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे 2 लिख देते, डिवाइड करते, आंसर आ जाता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को फटाक से आज याद कर लेना। हाँ जी, मैं लास्ट में लिख दूंगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मासलेस स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमने इस डिस्क से इसको रपेटा हुआ है, व्रैप किया हुआ है। डिस्क का मास m है, यहाँ पे एक ब्लॉक लटका है जिसका मास स्मॉल m है, और ये ब्लॉक h हाइट नीचे आया रेस्ट से। तो बताइए कि नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे h हाइट नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। देयर इज अ डिस्क ऑफ मास m, उससे हमने एक थ्रेड लटका दिया है, थ्रेड से स्मॉल m मास लटका हुआ है और वो इनिशियली रेस्ट पे है। जैसे ही हम रिलीज करेंगे दिस मास विल मूव डाउन, और आफ्टर
traveling h depth what will be the velocity of the block? This is the question. मैं पोल दे रही हूँ, आप फटाफट इसका आंसर दीजिए. इवन मैंने थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा दिया है. जल्दी कीजिए. श्रेष्ठा, वेरी गुड. देखिए इधर भी देख लूं मैं. बच्चों थोड़ा रिप्लाई जल्दी जल्दी करो. यहाँ पे हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है. बच्चा ये रोलिंग का क्वेश्चन हो गया. रोलिंग का क्या, रोटेशनल मोशन पे ध्यान दीजिए. देखो हम ये जो पुली होती है ना, पुली के क्वेश्चन दो बार करते हैं. एक बार हम पुली के क्वेश्चन करते हैं लॉज ऑफ मोशन में और एक बार पुली के क्वेश्चन हम करते हैं रोटेशन में. जब हम लॉज ऑफ मोशन में करते हैं तो हम पुली को मासलेस लेते हैं, लेकिन जब हम रोटेशन में करते हैं तो पुली मासलेस नहीं होती है, मास में होती है. अगर पुली का मास गिवन हो इसका मतलब पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. अब पुली तो घूम रही है, पुली में क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन. अगर उसका मास है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हमें उसके रोटेशन मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा. राइट. जब तक हम बात करते थे लॉज ऑफ मोशन की तब तक पुली का मास नहीं होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता था, इसलिए हम उसके रोटेशन मोशन की बात नहीं कर पाते थे. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है कि कब हमें पुली का रोटेशन मोशन लेना है और कब हमें पुली का रोटेशन मोशन नहीं लेना है. ठीक है. अब यहाँ पर आ जाते हैं. यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले निकाला कि ये नीचे आएगा वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी निकालने के लिए तो हमें एक्सीलरेशन पता होना चाहिए, तो हम इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे. यहाँ पे एक्सीलरेशन स्मॉल m मास का m क्या बनाएंगे, FBD. तो ऊपर लगेगा क्या, ऊपर लगेगा टेंशन और नीचे लगेगा mg. हमारा ब्लॉक नीचे जा रहा है यानी नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तो mg माइनस t इज इक्वल टू ma. एक इक्वेशन बन गई. राइट. सेकेंडली दूसरी वाली बॉडी जो हमारी क्या है, डिस्क, वो क्या कर रही है, वो कर रही है हमारी रोटेशनल मोशन. उसमें भी यहाँ पे क्या लग रहा है, टी. ये रेडियस है उसकी, दैट इज आर. तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क. टाउ की वैल्यू क्या होती है, आई एल्फा. तो यहाँ पे टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एल्फा क्या होता है, आई की वैल्यू कितनी होगी डिस्क के लिए, डिस्क के लिए हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2 और रोलिंग में हो जाता है ए इज इक्वल टू आर एल्फा. तो एल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए बाई आर. राइट. ये आर इस आर से कैंसिल, ये आर इस आर से कैंसिल, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, टी इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई 2. T इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई 2. ये वैल्यू अगर हम रख दें इक्वेशन नंबर 1 पे तो हमारी इक्वेशन आएगी mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और t की वैल्यू कितनी है, ma डिवाइडेड बाई 2. तो mg इज इक्वल टू एम ए स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए डिवाइडेड बाई 2. राइट. तो ये हो गया हमारा 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल m डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू mg. एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चा, कितनी आई, 2mg डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल m. ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया. अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में. हमें क्या निकालना है, h हाइट ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी. नए पेज से मैं आपको बता देती हूँ. जब उसने h हाइट ट्रेवल कर ली तो उसकी वेलोसिटी होगी h इज इक्वल टू या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah. u तो कितना गिवन है, 0. तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2ah. तो ये हो गया 2h और a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, कितनी है, 2mg अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल m अंडर रूट. तो कितनी हो जाएगी, 4mgh अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल m अंडर रूट. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चा आपको, 4th वन. राइट. क्लियर है. चलो देखो बच्चे जो मुझसे साइड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे एडमिशन लेना है,
चीज बता रही हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आपको एडमिशन से रिलेटेड, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम लिंक मैं क्लास के एंड में शेयर करूंगी, आप वहां भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। क्लास में आप डाउट मत पूछो, क्लास के बाद पूछो। क्लास में हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए एक व्हील है, ठीक है, वो व्हील रोल कर रहा है। आपको क्वेश्चन में मेंशन है ये व्हील हमारा क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। इसके टॉप पे हमारा एक पॉइंट है बी, यहां से हमने एक पार्टिकल को रिलीज किया और ये पार्टिकल सी पॉइंट पे आके टकराया, तो आपको एसी की वैल्यू यानी रेंज बताना है कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताइए। फिर से देखिए, एक हमारा व्हील जा रहा है, उस व्हील के टॉप से हमने एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया, वो आगे जाके गिरा, तो उसकी रेंज बतानी है कि वो कितने आगे जाके गिरेगा। ओके, मैं टाइम बढ़ा रही हूं, चलो पोल का आप बताइए। बेटा ये जो आपको क्लास दिख रही है ना, जब इसकी रिकॉर्डिंग आएगी आपके ऐप में, उसके नीचे पीडीएफ का ऑप्शन होता है, उसे क्लिक कर देना, आपको पीडीएफ अपने आप मिल जाएगा, है ना। जो बच्चे मुझसे बोल रहे हैं मैं पीडीएफ नहीं देती, क्योंकि पीडीएफ की इसमें जरूरत नहीं होती। अनअकैडमी ऐप पे मेरे इस वीडियो के नीचे पीडीएफ का ऑप्शन होगा, जस्ट क्लिक देयर एंड यू विल गेट द पीडीएफ, राइट। चलो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। जब भी कोई बॉडी रोल करती है, प्योर रोलिंग का केस होता है, तो हमें पता है अगर इसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 और टॉप पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है। सबको क्लियर है या फिर इसमें डाउट है? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूं। सबको क्लियर है? कैसे? अच्छा देखो, जब कोई बॉडी रोल करती है तो बेटा उसमें दो मोशन होते हैं, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे है, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन हर तरफ किधर होगा, आगे, ठीक है। अब रोटेट कर रही है, देखिए ना ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो इस पॉइंट पे हमारी रोटेशनल वेलोसिटी भी आगे होगी, इस पॉइंट पे रोटेशनल वेलोसिटी नीचे है और इस पॉइंट पे रोटेशनल वेलोसिटी पीछे है। प्योर रोलिंग के केस में रोटेशन की वजह से वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की वजह से वेलोसिटी सेम होती है। इन किसमें? प्योर रोलिंग में। फॉरवर्ड स्लिपिंग में और बैकवर्ड स्लिपिंग में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए ये v और v सेम डायरेक्शन में है, तो वैल्यू क्या हो गई, 2v। इस पॉइंट पे कितनी हो गई, √2v। और इस पॉइंट पे कितनी हो गई, जितनी स्पीड आगे उतनी स्पीड पीछे, तो कितनी हो गई, 0। इसलिए याद रखना कि प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर बोला गया है कि ये जो व्हील है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, 2v। अब ये पार्टिकल जब यहां से गिरेगा तो ये 2v वेलोसिटी से गिरेगा, इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 2v, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये ऐसे गिर जाएगा। ये वैल्यू आपको बतानी है। अब आपको नहीं लगता बेटा कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि हमने एक क्लिफ से खड़े होकर बॉल को सीधे फेंका और वो ऐसे गिरी आके, तो बिल्कुल इसमें रोलिंग का सिर्फ इतना कंसेप्ट था कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2v। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखो इसकी टोटल रेडियस कितनी हो जाए, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर। रेडियस r है तो डायमीटर कितनी हो गई, 2r। अब इसको नीचे आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगेगा। नीचे आने में उसे कितना टाइम लगेगा, h इज इक्वल टू हाफ g/t²। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2h/g अंडर रूट, और h की वैल्यू 2r के बराबर है, देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4r/g। ये हमारा टाइम आ गया। इतने टाइम में बॉल हमारी
हमारी नीचे आएगी और नीचे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो एक्स एक्सिस में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्स एक्सिस की स्पीड कितनी है 2v, ये देखो एक्स एक्सिस की स्पीड है, एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस कितनी है हमें निकालनी है और टाइम कितना है √4r/g, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2v √4r/g, 4 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4v √r/g। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट इसे सॉल्व कीजिए। अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दिया, 300% बढ़ा दिया। आपको बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ेगा। ये क्वेश्चन वैसे आसान है लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि एक कॉमन सी गलती है जो हर बच्चा करता है, तो अगर आपने अभी तक वो गलती नहीं सुधारी है तो आज की क्लास में सुधार लो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। हाँ सक्षम बेटा अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला याद है देन यू कैन अप्लाई। सुदीप बेटा सिर्फ 32% बच्चों का आंसर सही है, जबकि बच्चे पोल में पार्टिसिपेट कम करते हैं। इतने सारे बच्चे लाइव हैं बट पार्टिसिपेट बहुत कम बच्चे कर रहे हैं क्योंकि उनको आता ही नहीं है या फिर वो लेना ही नहीं चाहते हैं। बेटा आपको पोल में पार्टिसिपेट करना है ना, आपको देखना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। चलिए देखते हैं, इसमें 30% बच्चों का आंसर सही था, बाकी सबका गलत था। हमें पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन L²/2I, सबको पता है राइट। तो अब यहाँ पे बच्चा यूज करता है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। आपको दिख रहा है कि एंगुलर मोमेंटम में परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 300 है तो 300 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 150%। बहुत सारे बच्चे ऐसे इस तरह से क्वेश्चन करते हैं बट ये गलत है। हम ये परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला सिर्फ तब तक लगा सकते हैं जब तक कि एरर 5% के आसपास की है, राइट। और यहाँ पे परसेंटेज कितनी है 300%, इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर गलत होगा। और ये नीट वाले इतने शैतान होते हैं कि ये इस वाले ऑप्शन को भी जरूर रखते हैं ताकि जिस बच्चे को क्लियरिटी ना हो वो गलत करके आए, राइट। तो अब हम यहाँ पे ये तो समझ चुके हैं कि हमें यहाँ पर एक सेकेंड, हमें यहाँ पर एरर मेथड को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आएगी L²/2I, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी आप खुद बताइए, कितनी हो जाएगी फाइनल, 300% बढ़ गई। यहाँ पे एक और फॉर्मूला बता देती हूँ, चलो L² की वैल्यू आ गई 2I इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये L इनिशियल है, एल फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2I। काइनेटिक एनर्जी पहले से 300% बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई 4 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स बढ़ गई तो हो कितनी गई 4 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ √2IKE, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ L1, राइट। तो अब आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक परसेंटेज चेंज इन L बताना है तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 कर देंगे, दैट इज L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2L1 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100, दैट इज 100%। तो आंसर 150 नहीं है, आंसर कितना है 100%, राइट। 4 टाइम्स कैसे हुआ, आपके पास 100 रुपए थे, आपके पास 300% पैसे और बढ़ गए, तो 100 का 300% कितना होता है 300 रुपए, तो 100 रुपए थे और 300 और बढ़ गए तो अब हो कितने गए। मतलब आप लोगों को ना कोई भी चीज पैसे के थ्रू बता दो सब समझ में आ जाता है, ऐसे बताओ समझ में ही नहीं आएगा। बनिया मैं हूं, बनियागिरी आप लोग दिखाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है। स्क्वायर इज मेड, नहीं स्क्वायर प्लेट नहीं है, ये 4 रॉड्स हैं। इन 4 रॉड को मिला के हमने एक स्क्वायर शेप बना दिया है, ठीक है। आपको बताना है बेटा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस PQ लाइन के अलोंग कितना होगा। फटाफट बताइए, मैं पोल दे रही हूं इसका। मैं इसका टाइम बढ़ाऊंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं टाइम बढ़ा दे रही हूँ। 45 सेकेंड कर दिया है मैंने। हाय उन्नति, हाँ बेटा इसको रॉड का मान के कर सकते हैं। वेरी गुड। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन, बट स्टिल यहाँ पे 45% बच्चों ने सही आंसर किया है, एटलीस्ट 45% बच्चों ने। देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अक्रॉस कितना होगा, राइट। मैं यहाँ पे एक ये एक्सिस ले लेती हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया NN डैश। आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, इसलिए मैं हर जगह अपना नाम जरूर रखती हूँ। NN डैश इट इज द निवेदिताज एक्सिस, मेरी एक्सिस है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम NN डैश के अक्रॉस निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्सिस है, ये रॉड जो है वो इस एक्सिस से कितने एंगल पे जुड़ा हुआ है, 45 डिग्री, राइट। ये रॉड इस एक्सिस से कितने एंगल पे जुड़ा हुआ है, 45 डिग्री। ये रॉड इस एक्सिस से कितने एंगल पे जुड़ा है, 45 डिग्री। एंड दिस रॉड इज ऑल्सो कनेक्टेड विद एन एंगल 45 डिग्री विद दिस एक्सिस, राइट। अगर कोई एक्सिस जो है वो किसी एंगल से जा रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाता है I sin स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये जो रॉड है ये एक्सिस इसके एंड से जा रही है, और एंड से फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 3। तो ये हो गया ml स्क्वायर, साइड कितनी है, हाँ ml स्क्वायर बाई 3, और एंगल कितना है 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 6। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिंगल रॉड। कितने रॉड है, 4 रॉड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द एक्सिस NN डैश कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ ml स्क्वायर बाई 6, दैट इज 2/3 ml स्क्वायर। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पे मैं ये समझ में आ गया कि इस रॉड का मूवमेंट, इस पूरे शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग है 2/3 ml स्क्वायर। लेकिन हमें तो इस एक्सिस के अलोंग बताना है, और ये दोनों एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल। ये थी NN डैश और ये हमें निकालनी है जिसे हम PQ मान रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाली, तो IPQ इज इक्वल टू INN डैश प्लस mr स्क्वायर। इस पूरे सिस्टम का मास कितना है, 4m, और ये है इनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज r स्क्वायर, राइट। अब हमें यहाँ पे r निकालना पड़ेगा। r बेसिकली है क्या, डायगोनल का हाफ, है ना। डायगोनल कितनी है, L√2 डिवाइडेड बाई हाफ, तो कितना हो जाएगा, L/√2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो INN डैश दैट इज 2/3 ml स्क्वायर प्लस 4m L स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया 2 ml स्क्वायर प्लस 2/3 ml स्क्वायर, that is 8/3 ml square, right beta? This is the moment of inertia along the axis PQ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, राइट। वेरी गुड। यहाँ पे मैं एक दो बच्चों को कुछ बता दूं। एक बच्चे ने लिखा है कि क्वेश्चन इज वेरी इजी। बेटा आप लोगों को अभी पता ही नहीं है कि नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और नहीं क्या पढ़ना है।
अपना पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, एम्स के क्वेश्चन उठा के देखो, 7 सालों से पढ़ा रही हूँ, पता है पूछा क्या जाता है, लास्ट टाइम पे फोकस उस पे करना है जो पूछा जाता है, राइट। 70-80% क्वेश्चंस आपके मीडियम और इजी होते हैं। अगर 80% क्वेश्चंस आप लोग कर लेते होते ना तो आप लोगों के मार्क्स 130-140 कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन 50-50 नंबर लेकर आते हो फिजिक्स में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। आगे बढ़ते हैं। इसमें द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अ सॉलिड स्फीयर एंड टाइम टेकन बाय अ डिस्क ऑफ द सेम मास एंड रेडियस टू रोल डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट। आपको टाइम बताना है। सेम हाइट से हमने दो बॉडीज फेंकी हैं, राइट। एक बॉडी हमारी क्या है, सॉलिड स्फीयर, और एक बॉडी हमारी क्या है, डिस्क। हमें दोनों को नीचे आने में जो टाइम आएगा उसका रेशियो बताना है। बच्चा टाइम का फॉर्मूला रोलिंग के केस में जब आप पूरा डेरिवेशन करते हो तो क्या आता है, 1/sin थीटा √2h/g 1+k²/r²। अगेन 1+k²/r² को मैंने क्या नाम दिया था, अपने नाम का कांस्टेंट n बना दिया था, राइट। अच्छा, अगर हम इन दोनों बॉडीज की बात करें तो इन दोनों बॉडीज के लिए इंक्लाइंड एंगल थीटा सेम है, हाइट दोनों के लिए सेम है, जी दोनों के लिए सेम है, सिर्फ क्या चीज अलग है, 1+k²/r²। एन दोनों के लिए अलग है, एन दोनों के लिए अलग है, तो T1/T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1/N2 का √। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। पहली बॉडी क्या है, सॉलिड स्फीयर, और दूसरी बॉडी क्या है, डिस्क। सॉलिड स्फीयर के लिए 1+k²/r², यानी n की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाल के बताई थी, कितनी थी, 7/5, राइट। और डिस्क के लिए कितनी थी, 3/2, तो ये हो जाएगी 7/5 इंटू 3/2 √, दैट इज √14/15। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वन, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे a sphere rolls without slipping on a rough horizontal surface with center of mass v0। ये हमारा एक स्फेयर है जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्वेश्चन में v0 गिवन है, रेडियस r है। आपको बताना है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग मूवमेंट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अराउंड दिस पॉइंट। फटाफट बताइए, ऑप्शन दे रही हूं मैं, पोल दे रही हूं मैं। फटाफट, सुदीप, वेरी गुड बेटा। चलो, यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट के अलोंग। बच्चा रोलिंग की बात है, जब हम रोलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हर चीज हम दो मोशंस की वजह से निकालते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम mvr होगा, तो ट्रांसलेशनल की वजह से एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका mv0 इंटू रेडियस कितनी है, r, राइट। और रोटेशनल की वजह से अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो वो कितना होता है, i ओमेगा, राइट। ये क्या है आपका सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr² इंटू ओमेगा। अगर हम रोलिंग की बात करें तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो गया, v/r। तो यहाँ पे हम ओमेगा की जगह लिख सकते हैं v0 डिवाइडेड बाई r, ये r कैंसिल, तो 2/5 mv0 r, और ये है mv0/r। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा हो गया रोटेशनल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम। अब हमें टोटल रोलिंग का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, हम देखेंगे डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमारी ये वेलोसिटी है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा, और रोटेशन की वजह से भी इस डायरेक्शन में आएगा, यानी दोनों
क्या है, सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए नेट एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, दैट इज 2/5 mv0r प्लस mv0r कितना हो गया, 7/5 mv0r। कौन सा ऑप्शन है, बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना। यहाँ पे आपको दो डिस्क दे रखी है, दोनों का मास सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, लेकिन दोनों के मटेरियल सेम नहीं है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। और अब आपसे बोला गया है आपको रेशियो बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। फटाफट बताइए इसका आंसर। फटाफट आंसर। ओके, वेरी गुड सुदीप। देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है डिस्क के लिए, वो होता है mr²/2। तो I1/I2 आएगा हाफ m1r1² ½ m2r2², यही आएगा बच्चा। दोनों का मास सेम है, यानी कि m1 = m2 क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो ये कैंसिल आउट होके सिर्फ कितना बचेगा, r1/r2 का होल स्क्वायर, राइट। अब आपको यहाँ पे R1 और R2 का रेशियो निकालना है। हमें ये दे रखा है कि उनका मास सेम है, थिकनेस सेम है, मास दोनों का सेम है, m1 = m2। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो V1 D1, एक सेकेंड, हाँ जी, V1 D1 = V2 D2। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, तो थिकनेस तो दोनों की सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r1², क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा 4πr², r1² D1 = r2² D2। तो यहाँ से हमारा r1/r2 का होल स्क्वायर बेटा कितना आया, D2/D1। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये कितनी आ गई, D2/D1। करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन, राइट बेटा। और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक रॉड है ऐसे बंधा हुआ है P पॉइंट पे, और जो दूसरा पॉइंट था वो हमने उसको किससे बांध दिया है, थ्रेड से। जैसे ही थ्रेड कट करेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। उस पॉइंट पे आपको इसका इनिशियल पॉइंट पे आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। वेरी गुड, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। बच्चा ध्यान से देखना, अभी ये हमारा क्या है, ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्योंकि बंधा हुआ है, ठीक। जैसे ही हमने इसको यहां से कट किया तो ये यहां से रोटेट होके नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहां से ये क्या है, हिंज्ड है, राइट। यानी बच्चा इसका इस पॉइंट के अलोंग रोटेशन हो रहा है, जबकि वेट इसका यहाँ पे है mg। यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, एक नॉर्मल। तो अब यहाँ पे ये इस पे टॉर्क निकालेंगे, इस पॉइंट के अलोंग रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेशन का मतलब इसके ऊपर क्या है, टॉर्क है, हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे दो फोर्स हैं, एक n और दूसरा mg। n तो खुद ही इस पॉइंट से होके जा रहा है, तो n की वजह से टॉर्क कितना हो गया, 0। अब
सिर्फ किसकी वजह से टॉर्क निकलेगा, mg की वजह से। ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, l/2, तो टॉर्क कितना हो गया, mg l/2। दिस इज द टॉर्क। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, तो आई अल्फा इज इक्वल टू mg l/2। अब आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जिसके अलोंग वो रोटेट कर रहा है, और रोटेट वो इस पॉइंट के अलोंग कर रहा है, यानी रॉड के एंड के अलोंग, और एंड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। अल्फा इज इक्वल टू mg/2। तो यहाँ से m और m क्या कर दिया, कैंसिल, ये l और l क्या कर दिया, कैंसिल। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3g/2l। 3g/2l कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो ऐसे हम डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप निकाल सकते हो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा पुट करके। डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रोटेशनल एनर्जी जो है वो 40% है टोटल एनर्जी की, तो उस बॉडी का शेप क्या हो सकता है, ये मुझे बताइए, जल्दी बताना बच्चा। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 6 क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट पे 6 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग शेप के लिए, सिलेंडर, हॉलो और सॉलिड, डिस्क और रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। यस बेटा, सब में सेम कंसेप्ट होगा। देखो बेटा, ये जो मैंने टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज रखी है ना, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस ये है, आपको मुझे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कराने हैं, मुझे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करा के डराना नहीं है, मुझे यहाँ पे आपको ये नहीं बताना कि बेटा क्या क्या फिजिक्स में है, मुझे आपको सिर्फ वो बताना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट टाइम पे हम ऐसे या इसी के कंसेप्ट के क्वेश्चन करें और एटलीस्ट हम 100, 120, 130 मार्क्स स्कोर कर सके, राइट। तो यहाँ पे हमारी इस सीरीज का ये पर्पस है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट देके जाता है, कंसेप्ट समझा के मैं बताती हूँ कि बाई चांस किसी बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं भी है तो वो कर ले, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी की 40% है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल, यही हुआ। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 0.4 काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस 0.4 काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो यहां से आ गया 0.6 काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 0.4 काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। कोई दिक्कत, रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो 0.6 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4, ट्रांसलेशनल की वजह से कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी वैल्यू आई 6 आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे रुकना जरा, प्योर रोलिंग के केस में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह हम v बाई आर लिख सकते हैं, तो ये हो गया v बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, तो आई की वैल्यू आ गई 4 एम आर स्क्वायर बाई 6, दैट इज 2/3 एम आर स्क्वायर आ गई। कोई डाउट? और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल और हॉलो स्फीयर। कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकेंड। मान लो 40% ना देके 60% दी होती, 30% दी होती, 50% दी होती, तो आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करते, लास्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 4 ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन का एग्जिस्ट कर रहा होता, दैट विल बी द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से 3 और क्वेश्चन होंगे, 13, 14, 15 और आज की क्लास ओवर। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम कोफिशिएंट आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का बताना है जिससे कि सिलेंडर स्लिप ना करे ऑन अ इंक्लाइन प्लेन।
स्लिप ना करे मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिपिंग ना हो, प्योर रोलिंग हो। प्योर रोलिंग के लिए म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। मैं थोड़ा टाइम भी बढ़ा रही हूँ, 45 सेकेंड्स दिए हैं मैंने आपको। डेली क्लास क्यों नहीं ले रही हूँ बेटा, मैंने 20 क्लासेस रखे हैं, तो डेली कैसे हो सकते हैं। 20 ले लूंगी, उसके बाद फिर वापस से कुछ ना कुछ स्टार्ट करूंगी, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए फिर से लेकर आऊंगी। बेटा देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स। श्रेष्ठा, वेरी वेल डन बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे लगता है श्रेष्ठा इस बार ना नीट बिल्कुल क्लियर करके ही मानेगी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपके 6 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, बाकी 5 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ये क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, किसका जिक्र किया गया है, सिलेंडर का। बाकी 5 बॉडी कौन कौन सी हैं, देखो एक हमारी बात होती है रिंग की, फिर हमारी बात होती है हॉलो सिलेंडर की, फिर हमारी बात होती है डिस्क की, फिर हमारी बात होती है सॉलिड सिलेंडर की, फिर हमारी बात होती है क्या किसकी, शेल की, और फिर बात होती है सॉलिड स्फीयर की। 6 बॉडीज की रोलिंग की बात होती है। मैं सिलेंडर का कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ, सिलेंडर के थ्रू कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ। इसी कंसेप्ट को यूज करके 5 क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। आ जाओ, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इसका कोफिशिएंट होना चाहिए। अब इसको हम करेंगे डायग्राम किट। रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन नहीं होती, प्योर रोलिंग के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन होना जरूरी है, ये आपको जरूर पता होगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, यहाँ क्या लगेगा बच्चा, mg cos थीटा, यहाँ क्या लगेगा mg sin थीटा, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, और डेफिनेटली mg sin थीटा नीचे की तरफ बॉडी रोल कर रही है तो ऊपर क्या लगेगा फ्रिक्शन, और मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन हो जाएगी। राइट, क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नॉर्मल की वैल्यू हमें समझ में आ रही है, किसके बराबर है, mg cos थीटा, बिकॉज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू mg cos थीटा। राइट बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, बॉडी की। mg sin थीटा इधर है और ये क्या है हमारा म्यू एन, तो इक्वेशन क्या आएगी, ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन क्या आएगी, mg sin थीटा माइनस म्यू एन, यही तो है नेट फोर्स, किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बॉडी रोल कर रही है, रोल का मतलब दो मोशन है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल की इक्वेशन हमने बना ली, अब हम किसकी इक्वेशन बनाएंगे, रोटेशन की। रोटेशन की इक्वेशन क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होती है ना। टाउ का मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस सेंटर के अलोंग रोटेट कर रही है। अब हम निकालेंगे टॉर्क, नॉर्मल ऑलरेडी इस पॉइंट से होके जा रहा है तो नॉर्मल की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। mg sin थीटा ऑलरेडी इस पॉइंट से होके जा रहा है तो mg sin थीटा की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। यहां से देखिए आप mg भी इसी पॉइंट से होके जा रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन जो है वो इस पॉइंट से होके नहीं जा रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, f इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r, I इंटू एल्फा। और अगर हम बात करें रोलिंग में तो a इज इक्वल टू आर एल्फा होता है, तो एल्फा की जगह हम लिख सकते हैं a बाई आर, और फ्रिक्शन की जगह हम लिख सकते हैं म्यू एन आर इज इक्वल टू आई ए बाई आर। समझ में आई आपको ये बात, कुछ नहीं किया है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा बस पुट कर दिया है। तो म्यू एन की जगह हमने क्या यूज किया, mg cos थीटा, ये है r। अब देखो ये सिलेंडर है इसलिए I की जगह हम पुट करेंगे mr स्क्वायर बाई 2। अगर यहाँ पे स्फेयर होता तो 2/5 mr स्क्वायर, तो I की वैल्यू चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू द बॉडी, साथ ही साथ a बाई आर। बचा ये r इस r से कैंसिल, ये r इस r से कैंसिल, तो बचा कितना, म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma बाई 2। ये बचा, ये रिलेशन निकाल लिया हमने।
अब मैं नए पेज में सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको इस रिलेशन को। एक सेकेंड बेटा। या तो इसमें हमारी एक इक्वेशन आ रही है सबसे पहले एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन इज इक्वल टू एम ए। ये देखिए पहली इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आ रही है म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए बाई टू। म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए बाई टू। और तीसरी वैल्यू हमें पता है एन की वैल्यू कितनी होती है, एम जी कॉस थीटा। तो एन की जगह हमने क्या रख दिया, एम जी कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, 2mg cos थीटा, राइट बेटा। तो यहां से mg sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 μmg cos थीटा। कष्ट तो नहीं है कोई, mg क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा डिवाइडेड बाई 3, राइट बेटा। tan थीटा डिवाइडेड बाई 3, फर्स्ट ऑप्शन। बेटा मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है 11 जून से, राइट। तो अब बच्चा ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने इतना लंबा क्यों समझाया आपको, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। ये आपने 6 क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है एग्जाम में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाए, सिलेंडर की जगह स्फीयर हो, शेल हो, है ना, रिंग हो। बस आपको सब कुछ सेम रखना है, जो हमने आई की वैल्यू रखी थी बस आई की वैल्यू चेंज कर देनी है, अपने आप आंसर उस अकॉर्डिंग आ जाएगा। वेरी वेल डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क दे रखी है जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दे रखा है, रोटेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन दे रखा है, आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। यहाँ पे आपको नेट एक्सीलरेशन बताना है क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन बट गुड क्वेश्चन। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। वेरी गुड श्रेष्ठा। अभिषेक बेटा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉल कीजिएगा आपको अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आते हैं कि P पॉइंट पे हमें एक्सीलरेशन बताना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सीलरेशन की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना है, a, यानी हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन जो होगा वो a तो होगा ही, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ मास। साथ ही क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है इसका मतलब इसके पास अब 2 तरह के एक्सीलरेशन और आ गए, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होता है जिसकी वैल्यू होती है r ओमेगा स्क्वायर। ये जो अंदर वाला पॉइंट है इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। साथ ही साथ इस पे आपका क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी दे रखा है, कितना, अल्फा, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन भी दे रखा है, कितना, अल्फा। तो यहाँ से हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी निकालेंगे और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 एक्सीलरेशन हो गए, 2 एक्सीलरेशन तो इसी डायरेक्शन में है, तो नेट कितना हो गया, a प्लस आर अल्फा, और एक एक्सीलरेशन इसके परपेंडिकुलर है मतलब रेडियल डायरेक्शन में, वो कितना है, r ओमेगा स्क्वायर। दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो इन दोनों के वेक्टर एडिशन के बराबर हो जाएगा, राइट। और वेक्टर एडिशन क्या होगा,
फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, अंडर रूट, बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री। तो ये वैल्यू आ जाएगी आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। क्लियर? समझ में आया? कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। इस पी पॉइंट पे आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फटाफट आंसर बताइए इसका। अगेन श्रेष्ठा फर्स्ट, सुदीप सेकेंड एंड सिद्धार्थ थर्ड। बच्चा सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर किया है, जबकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, राइट। तो बच्चों आप लोग ये देखो कि आपको पोल मिल रहा है, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आपको आंसर निकालने की कोशिश करनी है। सही या गलत वो बात की बात है ना। तो कोशिश करो कि पोल का आंसर करो। 100 से ऊपर स्टूडेंट हैं, आंसर कितने बच्चे कर रहे हैं? 10, 12, 14, 15 बच्चे, उसमें भी 2-3 बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। मतलब सोचो कितनी बुरी कंडीशन है। तो फटाफट क्वेश्चंस को अच्छे से करना स्टार्ट करो। यहाँ पे आपको इस पी पॉइंट का क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। इस पी पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, ये एंगल कितना है? थीटा। दो वेलोसिटी होंगी, एक तो सेंटर ऑफ मास की वजह से ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, वो तो हर एक पॉइंट की वी ही होगी। दूसरा रोटेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी, जो कि टेंजेंशियल होगी। चूंकि प्योर रोलिंग है इसलिए रोटेशन की वजह से भी वेलोसिटी v होगी। तो अब बेसिकली इस पॉइंट पे दो वेलोसिटीज हो गई, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। आपको नेट निकालनी है। नेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी नेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2v² एंड कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। बेटा ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये है रेडियल डायरेक्शन, तो ये एंगल हो गया 90। ये है थीटा, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच में जो टोटल एंगल हुआ दोनों वेलोसिटीज के बीच में, वो कितना हुआ? 90 प्लस 90 माइनस थीटा, दैट इज 180 माइनस थीटा। हुआ कि नहीं? बस ये वैल्यू हमने पुट कर दी, 180 माइनस थीटा अंडर रूट। कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 माइनस थीटा इज, बताओ, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया 2v² 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया बच्चा 2v² 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सिंपल फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा दी, तो यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? 2v साइन थीटा बाई 2। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, राइट बेटा। तो इस तरह से मैंने आपके रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन कवर किए। लास्ट क्लास में भी, इस क्लास में भी सेंटर ऑफ मास भी डिस्कस किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और रोलिंग, सारे क्वेश्चन किए। रोलिंग भी हमने कैसी करी? इंक्लाइन प्लेन की भी करी, हॉरिजॉन्टल प्लेन की भी करी। जितने क्वेश्चंस हो सकते थे इतने टाइम में, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने किए, इजी भी किए, एवरेज भी किए, डिफिकल्ट भी किए। तो फटाफट इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से जरूर करना, इसके तरह के क्वेश्चन ट्राई करना। अब मेरी नेक्स्ट जो भी क्लास है, आई डोंट नो कल है या नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं आपको अपना टेलीग्राम आईडी दे देती हूँ। माय टेलीग्राम आईडी इज This is my Telegram ID and this is my WhatsApp number.
आपको कोई भी डाउट हो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट है, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक द वीडियो, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।